नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज मैं आपको भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। बेड़ूबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह विधानमंडलों या राज्य के अन्य अंगों को कोई महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। संसद द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उद्देशिका का जो भाग संविधान के मूल ढांचे में आता है उसका संशोधन संसद नहीं कर सकती। प्रस्तावना के तत्व। हम भारत के लोग का 3 अर्थ है। अंतिम संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान निर्माता जनता के वास्तविक प्रतिनिधि। भारतीय संविधान भारतीय जनता की स्वीकृति और सहमति से निर्मित। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संविधान निर्माण के बाद भारत किसी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। अपनी शक्ति का स्रोत वह खुद होगा। तीसरा, समाजवादी। समाजवाद की परिभाषा संविधान में नहीं है। इसका आशय यह है कि आय तथा प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में व्याप्त विषमता का अंत हो। चौथा, पंथ निरपेक्षता। राज्य सभी प्रचलित धर्मों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करेगा तथा किसी धर्म को न तो संरक्षण देगा और न ही मान्यता। पांचवा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका अर्थ ऐसे राज्य से है जिसमें सरकार की स्थापना जनता द्वारा होती है। गणराज्य का तात्पर्य है कि राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। इसलिए भारत में संसदीय सरकार और निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था है। छठा, न्याय। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिक समान हैं और जन्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग, उपाधि आदि के आधार पर उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार हो और उनके बीच के अंतर को कम करने का प्रयास किया जाए। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार है। सातवां, स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इन सभी स्वतंत्रता का उपबंध अनुच्छेद 19, 25 से 28 में किया गया है। आठवां, समता। सभी नागरिकों को अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता, क्योंकि समता के बिना स्वतंत्रता को कोई अर्थ नहीं है। सभी नागरिक विधि के समक्ष बराबर हैं और उन्हें देश की विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। इसका उपबंध अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। नौवां, बंधुता। प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह सभी धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं को लांघकर भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना बढ़ाए। 10वां, व्यक्ति की गरिमा। राज्य स्वतंत्रता, समानता आदि मूलाधिकारों की गारंटी करके नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरणा लेकर इस प्रकार अपनी नीतियां बनाए कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन तथा एक समुचित जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सके। राज्य का यह दायित्व है
कि वह अपने नागरिकों की गरिमा की रक्षा करे। राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसके लिए आवश्यक है कि हम आपसी भेदभाव और संकीर्णता से ऊपर उठकर एक सबल समाज और राष्ट्र का निर्माण करें। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अनुच्छेद 51 का। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए।